परंपरागत तरीके से तिलक लगाकर परिछन करके लोटा पानी से हम अपने अतिथिगणों का स्वागत और अभिनंदन करते हैं। यही स्वागत और अभिनंदन की परंपरा यहाँ निभाई जा रही है। ढोल और मांदर की थाप पर थिरकते हमारे ये लोक कलाकार हमारे अतिथिगणों का स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। जी हाँ, ये ऊर्जावान दिवस और उत्साहवर्धक प्रहर है, ये सौगातों भरा दिन है ये, जब माननीय मुख्यमंत्री जी खुद हमारे बीच आ रहे हैं, हमारी सरकार आपके बीच आ रही है और ये हम हृदय से अभिनंदन और वंदन कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी और अपने अतिथिगणों का। आज के इस कार्यक्रम में हमारे कलाकार परंपरागत वेशभूषा में सजे हुए ढोल और मांदर की थाप पर परिछन कर माननीय मुख्यमंत्री जी और अन्य अतिथिगणों को लाते हुए गजब का उत्साह है। नमस्कार, आभार, अभिनंदन, जोहार। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम में हमारे बीच कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आगमन हो रहा है। हार्दिक हार्दिक स्वागत आपकी जोरदार तालियों के बीच, आपकी जोरदार तालियों के बीच स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का बहुत स्वागत और अभिनंदन है। माननीय मंत्री नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग झारखंड सरकार आदरणीय श्री सत्यानंद भोक्ता जी का बहुत स्वागत और अभिनंदन करना चाहती हूँ। माननीय मंत्री स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग आदरणीय श्री जगन्नाथ महतो सर का बहुत स्वागत और अभिनंदन करना चाहती हूँ। हमारे बीच माननीय विधायक गोमिया आदरणीय श्री लंबोदर महतो जी हैं, बहुत स्वागत और अभिनंदन करना चाहती हूँ। हमारे बीच माननीय विधायक बिरमो आदरणीय श्री कुमार जयमंगल जी, आपकी जोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। हमारे बीच माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सचिव विनय कुमार चौबे सर हैं, बहुत स्वागत और अभिनंदन करना चाहती हूँ। हमारे बीच जिला परिषद अध्यक्षा श्रीमती सुनीता देवी जी हैं, बहुत स्वागत और अभिनंदन करना चाहती हूँ। जिला बेसब्री कार्यान्वयन समिति के उपाध्यक्ष आदरणीय श्री देवाशीष मंडल जी हैं, बहुत स्वागत और अभिनंदन करना चाहती हूँ। हमारे बीच आयुक्त उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल श्री सी.के. उरांव सर है हमारे बीच। डीआईजी सर, बहुत स्वागत और अभिनंदन है। अतिथि देवो भव, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। और अब अतिथि देवो भव की गहराती भावना के साथ हम इस मंच पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं मंचासीन सभी अतिथिगणों का स्वागत पुष्पगुच्छ प्रदान करते हैं। श्री कुलदीप चौधरी सर से कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आदरवर्धन इस मंच पर फूलों का गुलदस्ता देकर किया जाए। उपायुक्त महोदय से निवेदन, माननीय मुख्यमंत्री जी का आदरवर्धन आपकी तालियों की गुजारिश करती हूँ। ये बहुत नायाब सा दिन है। स्वागत और अभिनंदन माननीय मुख्यमंत्री जी का उपायुक्त महोदय के द्वारा जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। उपायुक्त महोदय से ही मैं पुनः निवेदन करना चाहूंगी, माननीय मंत्री आदरणीय श्री सत्यानंद भोक्ता जी हमारे बीच हैं, हम स्वागत और सम्मान की भावनाएं आप तक संप्रेषित कर रहे हैं। हमारे बीच माननीय मंत्री आदरणीय श्री जगन्नाथ महतो जी हैं, हम स्वागत और सम्मान की भावनाएं आप तक संप्रेषित कर रहे हैं। हमारे बीच माननीय विधायक आदरणीय श्री लंबोदर महतो जी हैं, हम डीडीसी मैम से मेरा निवेदन होगा, उप विकास आयुक्त कीर्ति श्री जी मैम से ये माननीय विधायक महोदय का आदरवर्धन, डीडीसी मैम से ही मेरा निवेदन होगा। हमारे बीच माननीय विधायक बेरमो श्री कुमार जयमंगल सिंह सर हैं, हम स्वागत और सम्मान की भावनाएं आप तक संप्रेषित करते हैं। मेरा अगला आग्रह डीडीसी मैम से ही होगा। हमारे बीच आदरणीय श्री विनय कुमार चौबे सर हैं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सचिव, हम स्वागत और सम्मान की भावनाएं आप तक संप्रेषित करते हैं। मैं निवेदन करना चाहती हूं अपर समाहर्ता बोकारो श्री सदा अनवर सर से, हमारे बीच जिला परिषद अध्यक्षा श्रीमती सुनीता देवी जी हैं, हम स्वागत और सम्मान की भावनाएं आप तक संप्रेषित कर रहे हैं। निवेदन होगा अब एसी सर से ही हमारे बीच देवाशीष मंडल जी 20 सूत्री उपाध्यक्ष, हम स्वागत और सम्मान करते हैं। हम स्वागत और सम्मान की भावनाएं संप्रेषित कर रहे हैं। हमारे बीच आयुक्त उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल एसी सर से मेरा निवेदन होगा, सी.के. उरांव सर का यहाँ पर स्वागत और अभिनंदन किया जाए। हमारे बीच डीआईजी मयूर पटेल कन्हैया लाल सर हैं, ये एसी सर से निवेदन होगा। सबसे पहले हम यहाँ पर आयुक्त महोदय का आदरवर्धन इस मंच पर आपकी तालियों की गुजारिश करना चाहूंगी। जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए।
और हम यही स्वागत की भावनाएं डीआईजी स्तर तक संप्रेषित कर रहे हैं। ये थी हमारी स्वागत की भावनाएं, ये कहते हुए कि अतिथि तुम तो देव तुल्य हो, अक्षत पुष्प सब तुम पर अर्पित। और अब योजनाओं की झोली भरे सम्मान बांटने आए हैं। ये है हमारे मुख्यमंत्री जी, सौगात बांटने आए हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का संकल्प, राज्य के कोने कोने तक विकास की किरणें पहुंचे, हर घर खुशहाली की रोशनी हो, राज्य के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचे। प्रयासों की ये रोशनी और जगमगाती रहे, सरकार की कोशिशें कभी थमे नहीं, झारखंड हमेशा बढ़े, विकास के नए आयाम गढ़े। इसी संकल्पों के साथ साझा प्रयासों का एक दिया जलाते हैं। सादर सादर निवेदन करना चाहती हूँ आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मंत्री द्वय एवं सभी अतिथिगणों से कि दीप प्रज्वलित कर आज के इस बोकारो जिले के पुस्तकालय मैदान में आयोजित आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करने की कृपा की जाए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मंत्री द्वय एवं माननीय विधायकगण, सभी मंचासीन अतिथिगणों से मेरा ये अनुरोध, ये दीप प्रज्वलन, ये दिए की रोशनी कभी मंदिम नहीं हो, हर चेहरे पर आए मुस्कुराहट, हर घर हो विकास की आहट, ना हो कोई बेबस और लाचार। यही है माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रयास और इसी गहराते प्रयास और संकल्पों के साथ ये दीप प्रज्वलन हमारे अतिथिगणों के करकमलों के द्वारा किया जा रहा है। ये रोशनी हमेशा आपकी, ये रोशनी हमेशा आप तक पहुंचे। ये रोशनी हमेशा बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ अपने अतिथिगणों का, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का इस दीप प्रज्वलन के लिए। उपस्थित देवी और सज्जनों, सौगातों से भरा है ये कार्यक्रम, उम्मीदों से भरा है आज का ये दिन। आप सबको मिले आपका अधिकार, इसलिए एक बार फिर आपके द्वार आई है आपकी सरकार। आप सबको मिले आपका अधिकार, इसलिए राज्य के हर जरूरतमंद तक पहुंचने की माननीय मुख्यमंत्री जी की कोशिश रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी की इसी कोशिश को साकार होता हम देख रहे हैं अपने बोकारो जिले में। ऐसे में हम बहुत आनंदित हैं, बहुत आह्लादित हैं और स्वागत संबोधन हेतु मैं निवेदन करना चाहती हूँ उपायुक्त बोकारो श्री कुलदीप चौधरी सर से। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के अवसर पर मंच पर उपस्थित आज के मुख्य अतिथि परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री झारखंड, माननीय मंत्री श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग श्री सत्यानंद भोक्ता, माननीय मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग तथा उत्पाद एवं मध्य विभाग निषेध विभाग श्री जगन्नाथ महतो, माननीय विधायक बेरमो श्री कुमार जयमंगल सिंह, माननीय विधायक गोमिया श्री लंबोदर महतो, माननीय मुख्यमंत्री के सचिव श्री विनय कुमार चौबे सर, मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार श्री अभिषेक प्रसाद जी, आयुक्त उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल हजारीबाग, पुलिस महानिरीक्षक बोकारो, जिला परिषद अध्यक्षा श्रीमती सुनीता देवी जी, 20 सूत्रीय उपाध्यक्ष श्री देवाशीष मंडल जी, मंच पर विराजमान सभी विशिष्ट अतिथिगण, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार सभी बंधुगण, सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, सभी पदाधिकारीगण, कर्मीगण एवं इस कार्यक्रम में शामिल सुदूरवर्ती क्षेत्र से यहाँ मौजूद सभी बोकारो के निवासीगण, आप सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन एवं जोहार। आज आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के तहत बोकारो जिला के पुस्तकालय मैदान में माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन हुआ है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ अन्य उपस्थित सभी माननीय मंत्रीगण, पदाधिकारीगण, सभी प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधिगण एवं सभी सम्मानित अतिथिगणों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी की गौरवमयी उपस्थिति से हम सभी सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं। हम सभी में निश्चित तौर पे नवीन ऊर्जा का संचार हो रहा है, जिससे आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम में हमें भविष्य में अत्यधिक उत्साह से कार्य करने का संबल मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन बोकारो जिला की जनता एवं जिला प्रशासन के लिए गौरव का क्षण है। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के द्वितीय चरण में बोकारो जिला में सरकार के निर्देश अनुसार जिले के सभी पंचायतों में तिथिवार शिविर आयोजित की जा रही है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहेंगे
कि आज भी सर जिले के 12 पंचायतों में यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है और ऑनलाइन माध्यम से इस कार्यक्रम से 12 पंचायत के सभी लोग जुड़े हुए हैं, जिन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनने का और उन्हें आशीर्वचन ग्रहण करने का सौभाग्य एवं अवसर प्राप्त होगा। सर, सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार यह कार्यक्रम 2 चरणों में आयोजित किया जा रहा है। प्रथम चरण 12 अक्टूबर से 22 अक्टूबर एवं दूसरा चरण 1 नवंबर से 14 नवंबर तक होना है। प्रथम चरण में बोकारो जिला के अभी तक कुल 55 पंचायतों में इस शिविर का आयोजन किया जा चुका है, जिसमें लगभग 70,000 आवेदन अभी तक हमें प्राप्त हुए हैं और जिसमें से करीब 30,000 आवेदनों का सर निष्पादन किया जा चुका है और सभी बाकी आवेदनों पर त्वरित निष्पादन की कार्रवाई की जा रही है। हम सर को बताना चाहेंगे कि सभी प्रखंडों के लिए जिला से वरीय पदाधिकारियों को नोडल पदाधिकारी के तौर पर नामित किया गया है, जो प्रतिदिन शिविर में उपस्थित होकर जन समस्याओं का समाधान करने में प्रखंड और जिला के बीच में एक सेतु का काम करते हैं। साथ ही हमारे माननीय मंत्री महोदय, माननीय विधायकगण एवं सभी माननीय जनप्रतिनिधि गणों का भी शिविर में शामिल होकर कार्यक्रम को सफल बनाने में सर प्रशासन को अच्छा सहयोग मिल रहा है। सर, मैं ये बताना चाहूंगा कि सरकार की जो मुख्य फोकस योजना सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, सर्वजन पेंशन योजना, फूलो झानो आशीर्वाद योजना, प्री एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, बिरसा हरित ग्राम योजना, सोना सोबरन धोती साड़ी वितरण योजना, किसान क्रेडिट योजना, हरा राशन कार्ड योजना इत्यादि कई योजनाओं के साथ हम सभी लाभुकों को लाभान्वित करने का प्रयास लगातार रूप से कर रहे हैं। अपार हर्ष के साथ हमें ये बताने में सुखद अनुभूति हो रही है कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा जिला प्रशासन के माध्यम से सभी विभागों की जो अनेक योजनाएं हैं, जिनका शिलान्यास और उद्घाटन का कार्यक्रम आज रखा गया है। सर, आज शिलान्यास और उद्घाटन में कुल 181 योजनाएं चयनित की गई हैं, जिनका सर के कर कमलों के द्वारा आज शिलान्यास और उद्घाटन होगा, जिसकी राशि 542 करोड़ रुपए के समतुल्य है। और साथ के साथ यहाँ विशाल जनसभा में उपस्थित लाभुकों के बीच में विभिन्न विभाग की योजनाओं की परिसंपत्तियों का वितरण का कार्यक्रम भी किया जाएगा, जिसके माध्यम से करीब 34 करोड़ 15 लाख की योजनाओं की परिसंपत्ति का वितरण होगा। आज जिला के इस कार्यक्रम में उपस्थित परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी, सभी मंत्रीगण, जनप्रतिनिधिगण, पदाधिकारीगण, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक के मीडिया के सभी प्रतिनिधिगण और यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित अतिथियों का एक बार पुनः जिला प्रशासन की ओर से हार्दिक अभिवादन एवं स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। ये थी हमारी स्वागत और सम्मान की भावनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ उपायुक्त महोदय का आपके स्वागत संबोधन हेतु और कार्यक्रमों के विस्तार से चर्चा हेतु। और अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि सरकार की योजना को धरातल पर उतारने हेतु बोकारो जिले ने बेहतरीन प्रयास किए हैं। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में अब तक 26,069 आवेदनों का निष्पादन किया जा चुका है और इस तरह से बोकारो जिला प्रथम स्थान पर है। जोरदार तालियां होनी चाहिए। मनरेगा अंतर्गत मजदूरी भुगतान में राज्य प्रथम स्थान पर है। सर, माननीय मुख्यमंत्री जी को हम बताना चाहेंगे, मनरेगा अंतर्गत योजनाओं के कार्यान्वयन में भी बोकारो जिला प्रथम स्थान पर है। दीदी बाड़ी योजना के कार्यान्वयन में राज्य पहले स्थान पर है। सर्वजन पेंशन योजना में 35,000 लाभुकों को जोड़ने का काम किया गया है। सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना के तहत 8 से 12वीं कक्षा तक की कुछ 4,000 बालिकाओं के आवेदनों को स्वीकृति मिल चुकी है और 35,000 बालिकाओं को चिन्हित किया जा चुका है। बोकारो जिले के इन प्रयासों को समेटे जिला प्रशासन और जिला जनसंपर्क कार्यालय ने एक पुस्तिका तैयार की है। सादर निवेदन करना चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं सभी मंचासीन अतिथि गणों से कि इस पुस्तिका का विमोचन अपने कर कमलों से करने की कृपा की जाए। महोदय, ये पुस्तिका जिला प्रशासन बोकारो के बेहतरीन प्रयासों का एक आईना है। ये पुस्तिका उन तमाम बातों की जानकारियों को समेटे हैं जिनके माध्यम से आप सरकार की योजनाओं तक सीधे पहुंच सकते हैं। ये पुस्तिका उन बातों की जानकारी को समेटे हैं जिन बातों से माननीय मुख्यमंत्री के संकल्प धरातल पर बोकारो जिला प्रशासन उतारने की नायाब सी कोशिश कर रहा है। जी हाँ, ये है हमारे बढ़ते कदम, ये है बोकारो जिले के बढ़ते कदम। एक बार आपकी जोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय और सभी अतिथिगणों का इस पुस्तिका के विमोचन के लिए। साथियों, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार आपकी है। आप
आपके विश्वास की है और आपके विकास को संकल्पित है। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार का ये महाअभियान राज्य के समग्र उत्थान का संकल्प है और इसी गहराते संकल्प के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी आम लोगों तक योजनाओं का लाभ सीधे पहुंचाने की शानदार कोशिशें कर रहे हैं। आइए इसी महाअभियान से संबंधित थोड़ी जानकारी लेते हैं इस लघु फिल्म के माध्यम से। और उसके बाद हम इस लघु फिल्म को देखेंगे। थोड़ी सी तकनीकी असुविधा के कारण हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, लेकिन इसके पहले आइए, कहते हैं जब हम समग्र विकास की बात करते हैं तो इसमें हर एक का साथ होना चाहिए। उस जनप्रतिनिधि का साथ जो जनता से सीधे जुड़े होते हैं, सीधे उनके बीच जाते हैं, उनकी बातों को, उनकी समस्याओं को समझते हैं और उसके निराकरण में सरकार का सहयोग देते हैं। ऐसे ही प्रयासों के साथ हमारी जनप्रतिनिधि यहाँ पर है। हमारे बीच आज के कार्यक्रम में हमारे सम्मानित अतिथि के रूप में माननीय विधायक गोमिया विधानसभा क्षेत्र आदरणीय श्री लंबोदर महतो जी हैं। मैं निवेदन करना चाहती हूँ माननीय विधायक महोदय से आपके विचारों के लिए, आपके उद्बोधन के लिए। माननीय विधायक महोदय। धन्यवाद। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के मुख्य अतिथि झारखंड सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, मंच पर आसीन बोकारो जिला के अभिभावक और माननीय स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता मंत्री मेरे बड़े भैया और अभिभावक श्री जगन्नाथ महतो जी, मंच पर आसीन श्रम नियोजन प्रशिक्षण विभाग के सम्मानित माननीय मंत्री श्री सत्यानंद भोक्ता जी, मंच पर आसीन बेरमो के सम्मानित माननीय विधायक और प्रिय अनुज कुमार जयमंगल जी, मंच पर आसीन जिला परिषद अध्यक्ष सुनीता जी, मंच पर आसीन विश्व स्तरीय अध्यक्ष देवाशीष जी, मंच पर आसीन समान सभी पदाधिकारीगण और इस कार्यक्रम में बोकारो जिला से आए हुए सभी सम्मानित अभिभावकों, माताओं, बहनों, नवयुवक साथियों, पत्रकार मित्रों, सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा कोटि कोटि हार्दिक अभिनंदन और आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम में आप सभी लोगों का कोटि कोटि हार्दिक स्वागत। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी को कि जिन्होंने गत वर्ष भी इसी प्रकार का एक कार्यक्रम का आयोजन पूरे राज्य भर में किया था और इस बार भी उस कार्यक्रम की नाम में थोड़ा संशोधन करते हुए इस कार्यक्रम की पुनरावृत्ति की है। निश्चित रूप से आज माननीय मुख्यमंत्री जी सरकार के मुखिया होने के और सरकार के मुखिया की हैसियत से आज बोकारो जिले के इस पावन धरती में मैं सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी का शायरी की कुछ पंक्तियों के साथ उनका अभिनंदन करना चाहूंगा, स्वागत करना चाहूंगा कि अच्छा हमें कोई भी मंजर नहीं लगता, अच्छा हमें कोई भी मंजर नहीं लगता, घर अपना बगैर आपके अब घर नहीं लगता, घर अपना बगैर आपके अब घर नहीं लगता। क्या क्या न सितम उसने, क्या क्या न सितम उसने किए जान पर मेरी, क्या बात है वो, क्या बात है वो, फिर भी सितमगर नहीं लगता, फिर भी सितमगर नहीं लगता। आज यहाँ पर पूरे बोकारो की जनता है और बोकारो की जनता का प्यार और स्नेह जो आपके प्रति है, चूंकि आप इस मिट्टी के हैं और बोकारो की यहाँ पर जो जनता है वो भी इस मिट्टी की है और इस मिट्टी के बोकारो की जनता का जो आपके प्रति स्नेह और प्यार है उसको भी मैं एक शायरी के माध्यम से, दो पंक्तियों के माध्यम से उसको
व्यक्त करना चाहूंगा, अभिव्यक्त करना चाहूंगा कि मुद्दत से दूर थे हम तुम, मुद्दत से दूर थे हम तुम, एक अरसे के बाद मिलना अच्छा लगा। मुद्दत से दूर थे हम तुम, एक अरसे के बाद मिलना अच्छा लगा। समुद्र से गहरा है आपका प्यार, समुद्र से गहरा है आपका प्यार। मुझे तैरना तो आता था, मुझे तैरना तो आता था, पर डूबना अच्छा लगा, पर डूबना अच्छा लगा। बोकारो की जनता, निश्चित रूप से बोकारो की जनता का प्यार आपके लिए समुद्र से ज्यादा गहरा है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा बोकारो जिला प्रशासन के डीसी साहब को, एसपी साहब को, डीडीसी मैडम को, कि जिन्होंने इस कार्यक्रम में पूरी रुचि के साथ जिले के विभिन्न और सुदूरवर्ती पंचायतों में भी जाकर इस कार्यक्रम में आप सरकार के इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मैं कुछ पदाधिकारियों का नाम निश्चित रूप से जिक्र करना चाहूंगा, क्योंकि मेरे विधानसभा क्षेत्र में भी सरकार का ये महत्वाकांक्षी कार्यक्रम चल रहा है और उन कई कार्यक्रमों में मुझे उपस्थित होने का मौका मिला है। मैं जा रहा हूं तो निश्चित रूप से कुछ अच्छे पदाधिकारी जो बहुत ही सराहनीय तरीके से पूरी रुचि लेकर इस कार्यक्रम को कर रहे हैं, उनका मैं जिक्र जरूर करना चाहूंगा। गोमिया के प्रखंड विकास पदाधिकारी, गोमिया के अंचल पदाधिकारी और गोमिया के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, साथ ही जिले के 2 पदाधिकारी, जिला आपदा प्रबंधन पदाधिकारी शक्ति जी और सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा रवि रंजन जी, इन पदाधिकारी जितनी रुचि के साथ ये काम कर रहे हैं। अभी एक कार्यक्रम में मैं गोमिया गया था, सर्वजन पेंशन योजना के तहत 100 आवेदन आया था और बीडीओ साहब ने 100 आवेदन उसी कार्यक्रम में वहीं पर स्वीकृत कराकर वहीं पर सभी लोगों को स्वीकृति पत्र प्रदान किया। मैं बीडीओ साहब, सीओ साहब, गोमिया और प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को धन्यवाद दूंगा कि सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना में पूरी रुचि के साथ काम कर रहे हैं। महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा यहाँ के जिला प्रशासन को, जिन्होंने इस कार्यक्रम को करने का काम किया। लेकिन इसमें मेरा कुछ सुझाव है कि इस कार्यक्रम में कई जगह पर हम जा रहे हैं, जाने का मौका मिल रहा, लेकिन कई विभाग के पदाधिकारी इसमें रुचि नहीं ले रहे। बीडीओ, सीओ, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी छोड़कर अन्य विभागों के पदाधिकारी इसमें बिल्कुल ही रुचि नहीं ले रहे हैं। इसलिए हम आग्रह करेंगे सरकार से कि निश्चित रूप से ऐसे पदाधिकारियों को भी डायरेक्शन दिया जाए, सभी लोग रहें और पूरी रुचि के साथ काम करें। एक बात की ओर मैं माननीय मुख्यमंत्री, चूंकि ये सरकार का महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है, सरकार आपके द्वार, और हम लोग जनप्रतिनिधि है, इसलिए क्षेत्र की कुछ जन समस्याओं की ओर से आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, गोमिया में डिग्री कॉलेज बनकर तैयार है, आप उस डिग्री कॉलेज का उद्घाटन कर वहां पर सत्र चलाने का काम करें, शैक्षणिक सत्र चले, ताकि वहां के बच्चे और बच्चियों को, छात्र छात्राओं को उच्चतम शिक्षा का लाभ मिल सके, ये तुरंत करें। गोमिया विधानसभा क्षेत्र का एक बहुत महत्वपूर्ण, जो मुख्यमंत्री जी आपके संज्ञान में, और आपने बहुत प्रयास भी किया है, और लगातार 4 अप्रैल 2014 जो शहीद विनोद जाधव की धर्मपत्नी को अनुकंपा पर नौकरी देने का, अंजू देवी को, महोदय आपने प्रयास बहुत किया है, लेकिन आज तक शहीद विनोद जाधव की पत्नी अंजू देवी को नौकरी नहीं मिल पाया। मुख्यमंत्री जी, इसको पूरे संज्ञान में लेकर हम आपसे हाथ जोड़कर विनम्र अनुरोध करते हैं कि दिवाली से पहले शहीद विनोद जाधव की पत्नी अंजू देवी को नौकरी अनुकंपा पर मिल जाए, चूंकि 8 साल से ज्यादा विलंब हो चुका है। ये मेरा करबद्ध और हाथ जोड़कर मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है। इसके साथ ही महोदय, मेरे गोमिया विधानसभा क्षेत्र में कुछ ऐसे गांव और टोला है, बिरोटंडा, काशीटाड़, असनापानी और पहाड़पुर, यहाँ पर आज तक बिजली नहीं पहुंची है। अनुरोध होगा कि बिजली विभाग के पदाधिकारियों को निर्देश दें। हम लोग एक तरफ आजादी का 75 वर्ष के आधार पर अमृतसर मना रहे हैं और आज भी हमारे कई गांव के लोग अंधेरे में रहने को विवश है। छूटे पंचायत के कई गांव टोले में पुल पुलियों का अभाव है और सड़क और संपर्क पथ अभी तक नहीं बन पाया है। प्राथमिकता के आधार पर इसको लेने का काम करें। महोदय, एक चीज ध्यान है, चूंकि ये जनता का ये कोई शिकायत आरोप प्रत्यारोप नहीं है, चूंकि ये जनता सरकार आपके द्वार कार्यक्रम है और हम लोग जनप्रतिनिधि के माध्यम से, जनप्रतिनिधि के हैसियत से जनता की बात को आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं। महोदय, यहाँ पर जिला भूअर्जन कार्यालय और जिला भूअर्जन कार्यालय में कई पथों का भूअर्जन की मुआवजा राशि का भुगतान नहीं हो पा रहा है। निश्चित रूप से
जिसके चलते कई पथों का निर्माण कार्य अवरुद्ध है। वन विभाग के अनापत्ति के कारण कई योजनाओं का, चाहे वो बिजली विभाग से हो, पथ का हो, पेयजल का हो, अनापत्ति नहीं मिलने के कारण कई विकास योजनाएं रुकी हुई हैं। निश्चित रूप से इस पर महोदय ध्यान देने का काम करें। साथ ही जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है महोदय, पूरा गोमिया विधानसभा क्षेत्र और बोकारो का अधिकांश क्षेत्र वन और जंगल पहाड़ों से घिरा हुआ है, लेकिन फॉरेस्ट राइट एक्ट का लाभ नहीं मिल पा रहा है। महोदय, इसको अनुरोध होगा कि निश्चित रूप से इसको पूरा करने का काम करें। साथ ही कई महत्वपूर्ण योजनाएं, महोदय, हम एक बात के लिए आपको जरूर धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप लोगों ने 14 सितंबर को झारखंड के लिए जो महत्वपूर्ण दिन साबित किया है, कैबिनेट में आप लोगों ने जो 2 निर्णय लिया है, 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति लागू करने का, SC, ST और OBC के आरक्षण में वृद्धि करने का, हम लोग इस निर्णय का स्वागत करते हैं और आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं, पूरे बोकारो वासी और झारखंड वासी आपसे हाथ जोड़कर विनती करता है कि जल्द से जल्द इन दोनों निर्णयों को संकल्प लागू करके झारखंड राज्य में लागू किया जाए। अभी लाखों की नियुक्ति होने वाली है, यदि नियुक्ति हो जाती है तो इनका लाभ नहीं मिल पाएगा, इसलिए अनुरोध होगा कि नियुक्ति से पूर्व इन दोनों निर्णयों को जमीन पर लागू करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी करें। चूंकि बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए फिर से आप सभी लोगों को एक बात की ओर माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कि गोमिया और पलिहारी पेयजल आपूर्ति, जिसको लेकर हम लोग मिले भी थे, कई जनप्रतिनिधि मिले थे, हम लोगों ने भी मिला था, लगातार विधानसभा और आपसे और आपके विभागीय मंत्री से निश्चित रूप से इसको लेकर हम लोग गंभीर है। अनुरोध है कि गोमिया पलिहारी को कोनार नदी से जलापूर्ति योजना देने का काम करे और इसके साथ ही बेरमो को जिला बनाने का, मोहाटा, चतुरचट्टी, खराचातर को ब्लॉक बनाने का, ये भी हम लोग बोकारो जिला के तरफ से आपको अनुरोध कर रहे थे। 75% जो स्थानीय नियोजन की बात है, निश्चित रूप से इस दिशा पर जिला प्रशासन को निर्देश दे और इसका अनुपालन हो। एक बात कर ध्यान आकृष्ट कराते हुए मैं अपनी बात बंद कर अंत करना चाहता हूँ कि धनधरी आज 21 दिन से धनधरी के 16 लोगों जिनका घर तोड़ दिया गया है, आज लगातार 21वें दिन तक बैठे हुए हैं। महोदय, धनधरी के मामले को संज्ञान में लेते हुए इसका निपटारा करने का काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद करती हूँ माननीय विधायक गोमिया डॉक्टर लंबोदर महतो जी का। और अब उद्बोधन की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए सादर आग्रह होगा माननीय विधायक बेरमो कुमार जयमंगल सिंह सर हमारे बीच हैं। निवेदन आपसे आपके उद्बोधन हेतु। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम में उपस्थित राज्य के तेजस्वी मुख्यमंत्री मेरे बड़े भाई आदरणीय हेमंत सोरेन जी, मंचासीन मंत्रीगण, मेरे विधायक सदस्य साथीगण, यहाँ पे उपस्थित विश्वसूत्री के उपाध्यक्ष, पंचायती जिला परिषद के चेयरमैन, तमाम अधिकारीगण, तमाम प्रेस के साथीगण और खास तौर से झारखंड राज्य के और बोकारो जिला के तमाम कर्मचारीगण जो यहाँ पे मंच पर उपस्थित हैं और इस आयोजन को सफल बनाने में जो हमारे जिला प्रशासन के सदस्य हैं, उपायुक्त महोदय, SP साहब, DDC, यहाँ पे उपस्थित तमाम जिला प्रशासन के लोग, सभी को मैं यहाँ पे हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। लंबोदर भाई ने कुछ ज्यादा ही समय ले लिया हम लोग का, लेकिन राज्य में जिला प्रशासन के द्वारा इतनी अच्छी व्यवस्था के साथ इस आयोजन को पटल पर उतारने का काम किया है, इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि हम लोग सब यहाँ पे मुख्यमंत्री जी को सुनने के लिए आए हैं और बहुत कम शब्द में अपनी बातों को रखूंगा। निश्चित तौर पर सरकार आपके द्वारा जो कार्यक्रम आदरणीय हेमंत सोरेन जी के द्वारा किया जा रहा है, वो एक एक घर पर, एक एक नीचे स्तर के लोगों के तक पहुंचाने का काम जिला प्रशासन के लोग कर रहे हैं। बोकारो जिला निश्चित तौर पर सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में आज अव्वल नंबर पर है। मैं अगर अपनी बात करूं बेरमो विधानसभा की, तो मैं मुख्यमंत्री जी का आभारी हूं कि आज सरकार का 3 साल पूरा होने जा रहा है और निश्चित तौर पर झारखंड राज्य की जनता ने आपको कई उपचुनाव जिताकर
इस प्यार को वापस लौटाया है जो आपने सेवा भाव से उन्हें दिया है। आज हम लोग यहाँ पे उपस्थित हैं और जब एक मुख्यमंत्री किसी जिला में जाते हैं तो उसके तमाम समर्थन दल के लोग, तमाम पार्टी के लोग जो वहां पे कार्यक्रम स्थल पर आकर जोश खरोश से मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हैं, ये तो हमें आम तौर पर देखने के लिए मिलता है। लेकिन जिला में जाकर अगर जिला के पदाधिकारी और राज्य के कर्मचारी मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हैं तो समझ जाइए कि सही में सरकार काम कर रही है, सही में मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं। और यही कारण है कि आज सीपीएल का मुद्दा हो, चाहे ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा हो, ये तमाम मुद्दे को मुख्यमंत्री जी ने पटल पर उतारने का काम किया। आज हमारी सरकार यहाँ पे अपने कार्यक्रम को लेकर आपके बीच में आने का काम की है। मैं मुख्यमंत्री जी को ये जरूर विश्वास दिलाना चाहता हूं कि बोकारो विधानसभा में ये योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम हमारे तमाम सरकार के लोग और तमाम जो उपस्थित पदाधिकारी हैं वो करने का काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर आने वाले समय में मैं इतना जरूर कहूंगा कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम से हम लोग को बहुत ज्यादा हिम्मत मिलेगी और जनता के बीच में जाकर हम वापस जवाब देने के लायक रहेंगे। मैं इतना जरूर कहूं जाने से पहले कि लंबोदर भाई का जो प्यार है वो निश्चित तौर पर दिखता है, क्योंकि विश्वास उसी पे होता है जो अपने वादों को पूरा करने की क्षमता रखता है। और हेमंत सोरेन जी ने तो अपने वादों को पूरा करने की लहरी लगा दी। विधानसभा में 32 लागू कर दिया, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दिया, सैया सेविका लागू कर दिए। निश्चित तौर पर लंबोदर भाई के भी योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम हमारे मुख्यमंत्री जी जरूर करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आशा और विश्वास है मुझे कि राज्य के मुख्यमंत्री जी को जिस लगन के साथ हम लोग काम करते हुए देख रहे हैं, आने वाले समय में भी हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय श्री हेमंत सोरेन जी ही होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ माननीय विधायक बेरमो आदरणीय श्री कुमार जयमंगल सिंह सर का। और साथियों, वो ऐतिहासिक समय जब बोकारो जिले में विकास की एक नई धारा प्रवाहित होगी, विभिन्न योजनाओं के शिलान्यास एवं उद्घाटन के माध्यम से कुल लगभग 145.73 करोड़ की प्राकृत राशि की 97 योजनाओं का शिलान्यास और लगभग 396.49 करोड़ की लागत राशि की 84 योजनाओं के उद्घाटन के लिए तैयार हैं। यानी कुल 542.15 करोड़ की 181 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा सादर निवेदन करना चाहती हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, कृपया रिमोट का बटन दबाकर इन योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन कर बोकारो जिले के लिए एक विकास की नई धारा प्रवाहित करने का। आपकी जोरदार तालियां होनी चाहिए। शिलापट्ट का अनावरण हो रहा है, आप देख रहे होंगे शिलापट्ट का अनावरण। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का। और उसके बाद एक से बढ़कर एक योजनाएं लगातार हमारे बीच आ रही हैं। समाज का कोई भी वर्ग, राज्य का कोई भी वर्ग अछूता न रहे और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी की एक संवेदनशील सोच रही है कि हमारी झारखंड की बेटियां खूब पढ़े, खूब बढ़े। मुझे आपको ये बताते हुए खुशी हो रही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की राज्य की बच्चियों के समग्र विकास की सोच, उन्हें शिक्षा के माध्यम से सशक्त बनाने की सोच एक नई और महत्वाकांक्षी योजना के रूप में हमारे सामने आई है, जिसे हम जानते हैं सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना। आइए इस योजना के बारे में लघु फिल्म के माध्यम से थोड़ी जानकारी लेते हैं। से कम नहीं, यहाँ की बच्चियां विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो खेल के क्षेत्र में हो और चाहे वो स्वरोजगार के क्षेत्र में हो, उन बच्चियों को ध्यान में रखकर हम लोगों ने सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना लाई। सावित्रीबाई फूले पहली महिला शिक्षिका थी और वो भी दलित महिला। पूरे देश में सावित्रीबाई फूले का नाम सम्मान से लिया जाता है। आज उन्हीं के नाम पर इस योजना की शुरुआत हमने की है। इस योजना के तहत जहां पर 8वीं क्लास 9वीं क्लास में पढ़ने वाले किशोरियों को सरकार 2,500 रुपए देगी, 10वीं 11वीं और 12वीं में
बच्चियों को 5,000 दे रहे हैं और 18 साल की उम्र में उनको एक मुश्त 20,000 रुपया दिया जाएगा। कुल मिलाकर के 40,000 रुपया उन बच्चियों को दिया जाएगा। धन्यवाद। जोहार। जी हाँ, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। ये है आज हम माननीय पूरे मुख्यमंत्री गौरव के की साथ सौगात। कहते हैं कि झारखंड ये है माननीय मुख्यमंत्री की सौगात हमारी झारखंड की बच्चियों के लिए। और साथियों, जब हम गर्व से कहते हैं पढ़ रहा है झारखंड, आगे बढ़ रहा है झारखंड, तो ये बात साझा करते हुए मुझे हर्ष होता है कि राज्य में प्राथमिक शिक्षा से लेकर स्कूली शिक्षा के स्तर में बहुत सुखद बदलाव आए हैं। अब हमारा शैक्षिक परिवेश इतना अच्छा हो गया है कि निजी विद्यालयों से आगे निकलकर हमारे सरकारी विद्यालयों के बच्चे 97-98% रिजल्ट के साथ परचम लहरा रहे हैं। और इन सब के पीछे हमें एक ईमानदार सी कोशिश नजर आती है, वो है माननीय मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग आदरणीय श्री जगन्नाथ महतो जी की। बहुत बहुत निवेदन करती हूँ, सम्मान के साथ निवेदन करती हूँ माननीय मंत्री महोदय से, आपके उद्बोधन हेतु, आपके विचारों हेतु माननीय शिक्षा मंत्री महोदय। आज इस सरकार, आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार में उपस्थित इस कार्यक्रम के महानायक झारखंड के मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी, हमारे मंत्री सत्यानंद भोक्ता जी, विधायक लमोदर महतो जी, विधायक हमारे अनूप सिंह जी और मंच पर बैठे सभी आदरणीय जनप्रतिनिधिगण, सभी हमारे प्रेस मीडिया के साथियों और इस कार्यक्रम में आए हुए सभी दोस्तों और मित्रों और साथियों, अभी बोकारो जिला में जो कार्यक्रम है, एक कार्यक्रम के बारे में हम दीवार नहीं बनना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के लोग सुनने आए, हम तो रोज बोकारो में सुनते भी है और सुनाते भी हैं। ये जो योजना आया है, इस योजना के तहत सारे लोगों को आप देख सकते हैं, सर्वजन पेंशन अब गांव में खोजने से नहीं मिलता है। वृद्धा पेंशन वृद्धा लोग अब खोजने से नहीं मिलता है। सारे लोग को हम लोगों ने ये योजना के लाभ देने का काम किया है। अभी आप लोग के बीच हमारे भाई विधायक गोमिया बड़ी अच्छे बात बोल रहे थे, हम इनको आभार प्रकट करता हूं। लेकिन यहाँ कुछ बोलेंगे और अपना मंच जाएंगे तो कुछ बोलेंगे। बोलते हैं ये स्पष्ट करें किधर हैं, 1985 में है या 32 में है, स्पष्ट करें। कहे 85 यही लोग का सहयोग से सदन में रघुवर जी पास किए थे। और अभी भी लोग बोलते हैं, अभी भी बोलते हैं, जब मंच में जाते हैं तो 1932 का बोलता है झुनझुना है। अरे भाई, झुनझुना नहीं है, ये बड़ा चीज है। ये बड़ा चीज झारखंड के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। और आज इस पेपर के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा किए हैं, स्पेशल सत्र बुलाकर हम 1932 का सदन में ये लागू करवाने का काम करेंगे और पिछड़ा का आरक्षण देने का काम करेंगे। हमारे आदरणीय लमोदर बाबू, यदि ईट अभ्यास लागो तो जल्दी हिंदे आजो, हुंदे मत रहो, हुंदे बड़ी गड़बड़ लोग हतुन, खाली गड़बड़े लोग हतुन। वो सब विकास से मतलब ना है, भाजपा के विकास से मतलब ही ना है। यहाँ 15 साल राज कर लो, लेकिन एक
पेंशन नहीं पूरा कर पा लो। अभी बिजली के बात करें, रघुवर दास जी गोमिया में ही घोषणा किया था कि मेरा बिजली सब काम पूरा हो गया, तभी बाकी के कैसे बैग लो, बताओ कैसे बाकी बैग लो। गोमिया घोषणा किया था, इसलिए हम तो कहबो तो जल्दी हिंदे आओ, देर मत कर, स्वागत हो। यदि काम चाहे एक से स्कूल हमारे आदरणीय हेमंत बाबू का विभाग है, उच्च शिक्षा डिग्री कॉलेज दिए हैं, आप कहाँ रहे बोल। कभी कभी तो बोलते हैं बोल विधायक मंत्री जी दूसर विभाग ले लो, यह तो जान ले लमोदर बाबू। दोसर विभाग हम लेना हो, यहो जान ले। और तो जे पटियाओं ने दूसरे विभाग के बल पर हो, दूसरे विभाग के बल पर उल्टा यदि यदि आज घोषणा कर कि हम शराब विरोधी है, शराबबंदी है, तो और पास एगो लोग नहीं रहते, बता देंगे गारंटी के साथ कोई हो। लेकिन तो आज आयल है तो स्वागत हो, तो बोलने से हम बोल रही हो तो नहीं बोलते लियो। अभी हमारे ये जो शिलान्यास उद्घाटन का जब यहाँ सारे लोग को बुलाया गया था, आदरणीय सांसद जी धनबाद हो या गिरिडीह हो, उन लोग को विकास से मतलब ही नहीं है। लंबोदर बाबू रख रहे हैं, जरूर अच्छा बात रखे हैं, उन लोग भी आना चाहिए और अपना बात रखना चाहिए। हमारे हेमंत बाबू ऐसे लोग हैं, सभी का बात सुनते हैं। अभी देखे वहां से कागज दिखा रहे थे, लाके पहुंचवा लिए। पार्टी का नेता नहीं है, सर्वजन नेता है, सभी का काम करते हैं। और इनसे यदि काम नहीं करा पाएगा तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं जिंदगी में कोई काम नहीं हो पाएगा। और जो आज ये रफ्तार चलल हो 2024 तक खोजले काम नहीं मिलतो, जिस तरह सर्वजन पेंशन में आदमी नहीं मिल रहा है। इसलिए आप लोग सारे लोग तैयार होकर 24 के पहले एक काम क्षेत्र में बाकी नहीं रहना चाहिए। इन्हीं चंद बातों में अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आदरणीय माननीय शिक्षा मंत्री आदरणीय श्री जगन्नाथ महतो जी का आपके ऊर्जावान विचारों के लिए। साथियों, झारखंड मेहनतकश और ईमानदार श्रमिक बहुल राज्य है जो राज्य गढ़ने का काम करते हैं। इन्हीं श्रमिकों की श्रम शक्ति को सम्मान देने वाली ऐसी शख्सियत आज हमारे बीच है जिन्होंने कोरोना काल में रातों रात श्रमिकों का डेटाबेस तैयार करवाया और लाखों मजदूरों की सकुशल वापसी हुई। श्रमेव जयते के उद्देश्य वाक्य के साथ हमारे बीच विशिष्ट अतिथि के रूप में माननीय मंत्री श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग आदरणीय श्री सत्यानंद भोक्ता सर हैं। बहुत सम्मान के साथ निवेदन करना चाहती हूं सर आपको, आपके विचारों के लिए, आपके उद्बोधन के लिए। माननीय श्रम मंत्री महोदय। आज आप लोगों ने बहुत भाषण भी सुन रहे हैं और आप भी सुनिएगा, लेकिन जितना योजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास हजार करोड़ का हुआ है, इसमें मैं कहना चाहता हूं कि बदलता झारखंड
बदलता झारखंड, बढ़ता झारखंड, नहीं रुकेंगे, नहीं थकेंगे, मंजिल पर ही लेंगे दम, आओ मिलकर सपने को सच करे दिखलाएंगे हम। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्य के लोकप्रिय, जनप्रिय, युवाओं के धड़कन और 3.5 करोड़ झारखंडियों का आशा और विश्वास, विकास के किरण माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग के माननीय मंत्री जगन्नाथ महतो जी, बेरवा विधायक माननीय जयमंगल सिंह जी, गोमिया विधायक माननीय डॉक्टर लमुंदर महतो जी, उत्तरी छोटा नागपुर के आयुक्त उरांव साहब, बोकारो रेंज के डीआईजी पटेल साहब, उपायुक्त चौधरी जी, पुलिस अधीक्षक झा जी, जिला परिषद के अध्यक्षा सुनीता जी, तमाम नेतागण और विभिन्न जिलों से, विभिन्न प्रखंडों से, विभिन्न गांवों से सभी भाइयों बहनों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, पत्रकार मित्रों, आप लोग जानते हैं कि आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार, इसका उद्देश्य है कि पूर्ववर्ती सरकार थी 2014 से 2019 तक डबल इंजन की सरकार थी, लेकिन बैठे बैठे ग्राम सभा होता था, आम सभा होता था, आम लोगों की जानकारी नहीं होती थी। 2019 में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बागडोर संभाला और कहा कि अब बैठे बैठे ग्राम सभा, आम सभा नहीं होगा, क्योंकि जो झारखंड बने 22 बरस हो गया है, यहाँ का जो बुनियादी समस्या है, जो हमारे गांव में, जंगल में, पहाड़ों में, नदियों में, खेत में, खलिहानों में जो गुजर बसर करते हैं, लकड़ी बेचकर, पत्ते तोड़कर, बकरी चराकर, जिनको सरकारी लाभ नहीं मिलता है, हम गांव में पहुंचना चाहते हैं, गरीबों को लाभ देना चाहते हैं। सरकार ने एक बहुत बड़ा अभियान चलाया इसके 1 बरस पहले, वो 2021 में, कि आपकी सरकार, आपके अधिकार, आपके द्वार। पूरे राज्य भर में हम लोगों ने पिछले फेज में लगभग 40 लाख आवेदन राज्य सरकार को प्राप्त हुआ और अब 4 लाख अभी प्रतीक्षा में, लेकिन 36 लाख गरीबों को लाभ मिल चुका है। और अभी आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से जो योजनाएं जिला में और प्रखंड में संचिका घूमते रहते थे, सरकार का लक्ष्य, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सपना है कि गांव में योजना अंतिम व्यक्ति तक कैसे पहुंचे, उसको पहुंचाने के लिए हम खुद जनता के बीच में जाएंगे, उनके द्वार में जाएंगे, क्योंकि बहुत लोग, आजादी के 75 बरस बीत गया, बहुत लोग प्रखंड का चक्कर काटे, जिला का चक्कर काटे, अंचल का चक्कर काटे, लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। आप लोगों के गरीबों की सरकार है, आप लोगों की आवाज की सरकार है। आप जो सोचते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी करते हैं। सरकार चाहती है कि जो हमारे इस राज्य के जितने श्रमिक मजदूर जो दूसरे प्रदेश में काम करने जाते हैं, तेलंगाना, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, 6,000 8,000 के महीना, उसको हमको रोकना है। तो रोकने के लिए राज्य सरकार ने नियोजन विधेयक 2021 पारित भी किया है और एक्ट बनाया और सख्ती से झारखंड में लागू करने का काम किया है। इसके साथ साथ 16/7/2022 को ऐतिहासिक धरती माननीय बिरसा मुंडा जी के रांची में, मोराबादी में हम लोग 11,000 युवा युवतियों को रोजगार से जोड़ने का काम किया और हमारे कौशल विकास विभाग के तरफ से कई तरह का प्रशिक्षण हो रहे हैं। जो हमारे युवा युवतियां जो पढ़ लिख करके और जो विभिन्न कंपनियां में घूमते हैं कि कहता स्किल डेवलपमेंट के हुनर चाहिए,
नॉन स्किल नहीं चाहिए। इसलिए सभी जितने हमारे यहाँ भाई बहन है सभी से आग्रह करते हैं कि आप लोग जरूर प्रशिक्षण प्राप्त करें, और आपको जब हाथ हुनर में सीख लीजिएगा तो आपको कहीं न कहीं हम लोग रोजगार के अवसर पैदा करेंगे। और दिसंबर में हम लोग फिर 15,000 युवा युवतियों को मोराबादी से ऑफर लेटर देने की योजना बनाए हैं। और जब सरकार बनी तो आपसे छिपी हुई बात नहीं है कि कोविड-19 पूरे देश पूरे प्रदेश में आग के तरह फैल गया। सरकार बचाने में और बचने में हम लोग को 2 बरस समय लगा, लेकिन 1 वर्षों में हम कह सकते हैं कि जो पूर्ववर्ती सरकार 18 बरस शासन किया झारखंड में, जो 18 वर्षों में काम नहीं हुआ, 1 वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री जी ने विकास का मिसाल पेश किया है जो आपके सामने है। 1 किलोमीटर तक तो शिलापट उद्घाटन है, और गांव में जाएगा तो कितना किलोमीटर तक मिलेगा। अभी युद्ध स्तर पर ग्रामीण विकास विभाग से अभी जितने खराब सड़क थे मरम्मती जीर्णोद्धार किया जा रहा है, नए सड़कों का निर्माण किया जा रहा है, पुल पुलिये जो अधूरे थे उनको पूरा किया जा रहा है, और नए पुल पुलिया निर्माण कराया जा रहा है। इसके साथ साथ हमारे माननीय मंत्री शिक्षा मंत्री जी को मैं बधाई देना चाहता हूं कि जितने हमारे राज्य में उच्च विद्यालय थे, 1 टीचर थे कहीं वो भी नहीं थे, विद्यालय बंद था, लेकिन इन्होंने लगभग 18,000 उस शिक्षा के शिक्षकों की बहाली की। आज हर एक उच्च विद्यालय में 10 या 12 टीचर हैं। पढ़ाई में गुणवत्ता में सब सुधार हो रहा है, और आने वाले जो हमारे प्राथमिक विद्यालय मध्य विद्यालय में जो कमी है, माननीय मंत्री जी ने घोषणा की है कि 50,000 शिक्षकों की बहाली होगी ताकि शिक्षा में गुणवत्ता में सुधार होगा। और हमारे विभाग से आपको यहाँ ITI बंद पड़ा हुआ है कसवार में। माननीय विधायक जी बार बार आग्रह कर रहे थे कि बहुत दिनों से बंद है। कसवार ही नहीं, जो भी बोकारो जिला में ITI बंद होगा सभी ITI हम चालू कराने का काम करेंगे। इसके साथ आप लोग जानते हैं कि राज्य सरकार जिस तरह से शहर से लेकर गांव तक काम कर रही है, अगर देश की सरकार भारत की सरकार का सहयोग करे तो झारखंड और ऊंचाई को छू सकता है। लेकिन उसके पास कोई मुद्दा नहीं है, खाली हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद। और इसके साथ साथ और कहना चाहता हूं कि आप जानते हैं कि हम लोग कई अखबार मीडिया में आया था कि भोक्ता समाज को ट्राइबल किया जा रहा है। हमारे कार्ड 2,23,000 झारखंड में, हम 1985 से बिहार विधानसभा से नेतृत्व करते आ रहे हैं, लेकिन पूरे एकदम ताकत के साथ एक जाति को जब ट्राइबल स्टेट खुद है भोक्ता जाति को ट्राइबल में कर दिया। अब हम लोगों को नुकसान क्या हुआ कि हम लोग वार्ड सदस्य नहीं बन पाए, मुखिया नहीं बन पाए, जिला परिषद नहीं बन पाए, प्रमुख नहीं बन पाए। अब आने वाला 2024 में विधानसभा नहीं लड़ सकते हैं। ये ऐसा भारत सरकार काला कानून लाती है कि आप सोच नहीं सकते, समझ नहीं सकते हैं। अब हमारा बेटी की शादी बिहार में है, वो हरिजन है और उसका बाप आदिवासी है। बताइए, भारत का कानून है। जब भोक्ता समाज बिहार, बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में है, जब भारत में कानून ला रहे हैं, पेश कर रहे हैं, देश एक है, तो जितने स्टेट में भोक्ता समाज सबको आदिवासी बनना चाहिए। तो खाली झारखंड में आदिवासी बनाया। बताइए कौन कानून है, काला कानून क्या है? जो बना हुआ काम है, जो हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने बनाया है, इसको इन लोग बिगाड़ने काम करते हैं और नया काम कुछ बनाने काम नहीं करते हैं। उनके अभी 8 वर्षों के कार्यकाल को देखें तो एक भी काम नहीं, खाली कहेगा कि अथवा स्मार्ट सिटी बनेगा, ग्रीन सिटी बनेगा, तो 15-15 रुपया खाता में आएगा और 15 रुपया भी नहीं आएगा। आप पूछ सकते हैं यहाँ जो हमारे माननीय सांसद होंगे, कई गांव के गोद लिए होंगे, सांसद आदर्श ग्राम योजना, उस गांव में जाइए, उस गांव के हाल बेहाल, कोई काम नहीं, खाली झूठा भाषण, झूठा आश्वासन, झूठा राशन। कितना दिन चलेगा ये सरकार? अभी कोई लोकसभा विधान चुनाव नहीं, सरकार चाहती है कि चुनाव तो चुनाव का वक्त होगा, लेकिन हम आम आवाम गरीब की आवाज बनकर काम करना चाहते हैं। असाध रोग से पीड़ित परिवार सभी लोग आवेदन लेके घूमते रहते थे, उनके इलाज के लिए पैसा नहीं मिलता था, कोई बात नहीं सुनता था। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपया कर दिया कि आप कहीं भी देश के कोई भी कोने में इलाज करा सकते हैं। ये झारखंड के पहली सरकार है। ऐसा निर्णय आज तक 18 वर्षों ने पुरानी सरकार नहीं ली।
इसके साथ साथ हमारे जो राजनीति कर रहे थे, आरक्षण की बात कर रहे थे, 1932 के खतियान की बात कर रहे थे, लेकिन आपने लागू कभी नहीं किया। लेकिन हम बधाई देते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को कि ओबीसी को 27% आरक्षण, एससी को 2% में बढ़ोतरी, एसटी को भी 2% में आरक्षण में बढ़ोतरी, इसके साथ 1932 के खतियान लागू कौन किया? माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। और देश में कई राज्य है, लेकिन आज तक कोई भी पुरानी पेंशन लागू नहीं किया। लेकिन झारखंड एक पहला राज्य, झारखंड के जो मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जो पुरानी पेंशन लागू करके दिखा दिया। अगर किसी में दम है, आपकी सरकार है तो लागू करके दिखाओ, लेकिन लागू नहीं करेगा। उसको खाली भड़काने का काम है, लड़वाने का काम है। इसलिए बातें बहुत है, समय कम है। मैं यही कहना चाहता हूं कि सभी सरकार के योजनाओं से जुड़िए और लाभ लीजिए। और सरकार के पास अभी 2 बरस समय बचा हुआ है और कई महत्वपूर्ण निर्णय होना बाकी है और कई काम होना बाकी है। हम लोग आने वाला समय में 2024 में लोकसभा में चाहे विधानसभा में 2029 तक झूठा पार्टी को हम लोग यहाँ से बाहर के बाहर का रहता दिखाएंगे और फिर माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ माननीय मंत्री आदरणीय श्री सत्यानंद भोक्ता जी का। विकास के पथ पर अग्रसर है हमारी सरकार, और सिर्फ विकास ही नहीं बल्कि यकीन मानिए झारखंड खेलों के क्षेत्र में भी पूरे वैश्विक स्तर पर उदित हो रहा है। और ऐसे में अब झारखंड और खासतौर पर बोकारो का सम्मान बढ़ाने वाले श्री गोल्डी मिश्रा के सम्मान का समय है। मैं अपने अतिथिगणों को और आप सबको बताना चाहूंगी कि अभी अभी गुजरात में संपन्न हुए 36वें राष्ट्रीय खेल में 50 मीटर इंडिविजुअल इवेंट तीरंदाजी में गोल्डी मिश्रा ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है और अपने नाम को सार्थक किया। आपके जोरदार तालियों के बीच आमंत्रण देना चाहती हूँ गोल्डी मिश्रा जी को और निवेदन आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि अपने कर कमलों से ये ट्रॉफी प्रदान कर उनका सम्मान करें। जोरदार तालियां होनी चाहिए आप सबकी तरफ से। ये शॉल, ये ट्रॉफी गोल्डी मिश्रा जी के लिए। खेलों पे माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत ध्यान रहता है और खेलों को बढ़ावा देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा खेल और खिलाड़ियों के अगुवाई के लिए उनको आगे बढ़ाने में लगे रहते हैं। और ऐसे में एक उभरता हुआ सितारा आपके बीच है। जोरदार तालियां गोल्डी मिश्रा जी के लिए। और अब मुझे आपको ये बताते हुए खुशी हो रही है कि आज के कार्यक्रम में कुल 20,669 लाभुकों के बीच 34.15 करोड़ की परिसंपत्ति का वितरण माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा किया जाना है। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि बहुत सारे हजार लाभुक आज माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच हैं जिन्हें योजनाओं से जोड़ा जा चुका है। मैं चाहूंगी एक बार आप अपना स्वीकृति पत्र ऊपर वेव करके माननीय मुख्यमंत्री जी को दिखाएंगे। हमारे सभी योजनाओं के लाभों के एक बार अपना आपके हाथ में जो प्ले कार्ड है एक बार दिखाइए। ये सभी वो लाभुक हैं जो योजनाओं से जुड़ चुके हैं और सरकार के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे और कई लाभुक हैं जिनको जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। जोरदार तालियां होनी चाहिए इन सभी लाभुकों के लिए, सरकार के प्रति आपके विश्वास के लिए। क्या विकास का क्या अद्भुत नजारा है, अविस्मरणीय नजारा है यहाँ पर। जोरदार तालियां होनी चाहिए। क्या बात है, यहाँ से वहां तक सिर्फ विकास विकास और विकास की लहर दौड़ रही है। जी हाँ, बहुत धन्यवाद आप सभी का। और अब बारी है उन लाभुकों के बीच परिसंपत्ति के वितरण की जिनके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी आज स्वयं चलकर हमारे बीच आए हैं। इसमें सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना की लाभुक पहला नाम सविता कुमारी, पिता श्री धनु मंडल, 4 वार्ड नंबर 2 से हैं। निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी से अपने कर कमलों से 2500 रुपए की राशि का ये चेक इन्हें प्रदान किया जाए ताकि इनकी शिक्षा और आगे बढ़े। ये प्रयास है। अगला नाम संगीता कुमारी, देवीलाल महतो, 4 वार्ड नंबर 2 से ये लाभुक हैं। जोरदार तालियां इस नन्ही बच्ची के लिए जो बहुत आगे बढ़ेंगी, बहुत बढ़ेंगी। फूलो झानो आशीर्वाद योजना, अनु देवी,
फूलो झानो आशीर्वाद योजना 4 से अनु देवी जी 10,000 रुपए की सहायता राशि इन्हें प्रदान की जा रही है। फूलो झानो आशीर्वाद योजना हड़िया दारू बेचने वाली महिलाओं को वैकल्पिक रोजगार के साधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। सीता देवी, अगला नाम सीता देवी, पति श्री विष्णु माझी। फूलो झानो योजना के तहत 10,000 रुपए की सहायता राशि आपको दी जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे गणमान्य अतिथि कल्याण विभाग नरेश कुमार गोसाई, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत ट्रैक्टर के लिए इन्हें 12 लाख रुपए का ऋण प्रदान किया जा रहा है 40% अनुदान राशि पर। जोरदार तालियां नरेश कुमार गोसाई, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना। सुविता देवी, विजय चंद्र गोसाई, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना। पिंक ऑटो चलाएंगे ये और आमदनी बढ़ाएंगे ये। 3,51,000 रुपए की सहायता राशि। अगला नाम कलावती देवी, कलावती देवी कमल किशोर, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत सिलाई सेंटर खोलने के लिए 50,000 रुपए का लाभ इन्हें दिया जा रहा है। मत्स्य विभाग की तरफ से श्री बहादुर कैवत, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत 3 पहिया वाहन आइस बॉक्स वितरण 12,000 रुपए की सहायता राशि श्री बहादुर कैवत को आमंत्रण मंच पर आपकी जोरदार तालियों के बीच। अगला नाम मत्स्य विभाग के लाभुक श्री किशुन केवट, 30,000 रुपए की राशि तालाब तथा जलाशय मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार योजना अंतर्गत नाव वितरण। ये सांकेतिक रूप से नाव का कटआउट इन्हें दिया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी की बेहद महत्वाकांक्षी योजना सर्वजन पेंशन योजना, जिसके लाभुक किशुन माझी मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन के तहत 1,000 रुपए प्रति महीने इनके खाते में डीबीटी के माध्यम से सरकार की तरफ से जाएगा। कुदला देवी मुख्यमंत्री निराश्रित महिला सम्मान पेंशन योजना की लाभुक है। जिनका कोई नहीं उनके माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, जिनका कोई नहीं उनके लिए राज्य की सरकार है और सरकार की निराश्रित महिला सम्मान पेंशन योजना है। कुदला देवी जी। परिवहन विभाग के लाभुक रोहित घटवार, अच्छी मददगार योजना के अंतर्गत 2,000 रुपए की सहायता राशि रोहित घटवार। अगला नाम विजय कुमार, बेरमो से है विजय कुमार जी। रोहित घटवार गोमिया से थे, बेरमो से है विजय कुमार, पिता श्री राजेंद्र कुमार। अच्छी मददगार योजना के अंतर्गत 2,000 रुपए की सहायता राशि इन्हें दी जा रही है। जगनी देवी को आमंत्रण ग्रामीण विकास विभाग आवास योजना के तहत जगनी देवी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आवास योजना की लाभुक है। ये जगनी देवी 1,30,000 रुपए की सहायता राशि। और उसके बाद ग्रामीण विकास विभाग मनरेगा योजना के लाभुक संगीता देवी पेटरवार से दीदी बाड़ी योजना के लिए 25,000 रुपए की सहायता राशि दीदी बाड़ी योजना संचालित करने के लिए। घनश्याम सिंह ये है मंच पर सामने। संपा देवी जॉब कार्ड वितरण के लिए संपा देवी जॉब कार्ड वितरण इनको किया जा रहा है। और उसके बाद अब आपूर्ति विभाग ग्रीन राशन कार्ड लाभुक है कमला देवी। ग्रीन राशन कार्ड इन्हें मिल रहा है। कोई भी अन्न के अभाव में भूखे न रहे, ये माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है। और इसे तो हजार लाभुकों को ग्रीन कार्ड योजना से जोड़ा गया है। कमला देवी मंच पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय और अन्य अतिथिगणों से ये ग्रीन कार्ड प्राप्त करती हुई। सखीला बानो धोती साड़ी वितरण योजना, सोना सोबरन धोती साड़ी वितरण योजना साल में 2 बार सिर्फ 10 रुपए में आप अपने पीडीएस दुकान से ले सकते हैं। जेएसएलपीएस सहोदरी देवी रिवॉल्विंग फंड चक्रीय निधि और रिवॉल्विंग फंड मां दुर्गा एसएचजी ग्रुप और चांद एसएचजी ग्रुप के लिए 1 करोड़
11 करोड़ 1,53,000 रुपए की ये राशि दी जा रही है। सहोदरी देवी, जोरदार तालियां होनी चाहिए। श्रम अधीक्षक की तरफ से भारती देवी प्रवासी श्रमिक मृत्यु अनुदान योजना, भारती देवी प्रवासी श्रमिक मृत्यु अनुदान योजना के तहत इन्हें सहायता राशि प्रदान की जा रही है 1.5 लाख रुपए की। सुनीता देवी, ई श्रम कार्ड इन्हें दिया जा रहा है गणमान्य अतिथिगणों के कर कमलों के द्वारा। और अब किसान क्रेडिट कार्ड, आशा देवी केसीसी, 1 लाख रुपए की राशि आशा देवी को। कोई भी छूटे नहीं, कोई भी पीछे रहे नहीं, इस उद्देश्य के साथ समाज कल्याण विभाग हमारी लाभुक है अमृता सिंह, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के तहत ये लाभुक है अमृता सिंह चासी। और हमारी अगली लाभुक होंगी यशोदा देवी परमेश्वर निचाल। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत 30,000 रुपए की राशि इन्हें दी जा रही है ताकि बहुत बहुत आभार। एक बार निवेदन करना चाहती हूँ, सभी लाभों के एक बार अपने प्लेकार्ड को और ऊपर करके माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करेंगे। एक बार सभी अपने, जी हाँ सर, ये है विकास की एक नई परिभाषा जो यहाँ सामने बोकारो के इस पुस्तकालय मैदान में आज नजर आ रही है। अद्भुत है ये दृश्य, अनोखा है, शायद किसी राज्य में या किसी भी समय देखने को नहीं मिला जो आज हम यहाँ पर देख रहे हैं। बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का इन चेहरों पर खुशियां लाने के लिए। उपस्थित देवियों और सज्जनों, जब हम सरकार की योजनाओं के माध्यम से अपने राज्य विकास की चमकती हुई सी सच्चाई देख रहे हैं तो यकीनन ये उस ऊर्जावान युवा नेतृत्व का ही सच्चा प्रयास है जो कहते हैं वही करते हैं, जो कहते हैं कि चले चलिए कि चलना ही सुबूत जिंदगानी है। जो थक कर बैठ जाते हैं उन्हें मंजिल नहीं मिलती। कभी नहीं थकने वाले, हमेशा आगे बढ़ने वाले माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आपकी जोरदार तालियों के बीच सादर निवेदन करना चाहती हूं आपके उद्बोधन के लिए, आपके विचारों के लिए। आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी। आज यहां बोकारो जिले के पुस्तकालय मैदान में सरकार के द्वारा आयोजित आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम में हमारे साथ मंच पर उपस्थित हमारे सहयोगी मंत्री आदरणीय सत्यानंद भोक्ता जी, हमारे साथ उपस्थित हमारे मंत्री, हमारे सहयोगी और आपके प्रिय नेता बड़े भाई जगन्नाथ महतो जी, यहां उपस्थित हमारे गठबंधन दल के हमारे सरकार के हिस्से के रूप में कांग्रेस विधायक जयमंगल सिंह जी, हमारे यहां उपस्थित विधायक गोमिया लंबोदर महतो जी, यहां उपस्थित कमिश्नर साहब, यहां उपस्थित आईजी, डीआईजी,
यहाँ उपस्थित जिले के आयुक्त, उपायुक्त, पुलिस कप्तान, सभी वरीय पदाधिकारीगण और विशेषकर आज इस कार्यक्रम में आए हुए पूरे बोकारो जिले के विभिन्न पंचायतों, विभिन्न प्रखंडों से आए हुए आप सभी हमारे ग्रामीणों, किसान भाइयों, माता बहनें, नौजवान साथी, बड़े बुजुर्ग, छोटे छोटे बच्चे, हमारी बच्चियां, पत्रकार मित्रों, आप सबका इस कार्यक्रम में मैं हार्दिक अभिनंदन करते हुए आपको अपनी ओर से जोहार करता हूं। बहुत सारी बातें मंच के माध्यम से आपने सुना, योजनाओं को सुना, कई जरूरतों को भी सुना। कई जिला होते होते आज आपके जिला में मैं आया हूं और जैसे कि आप सब लोगों को मालूम है कि 1 साल पहले हम लोगों ने सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चलाया था। और उस कार्यक्रम को चलाने का उद्देश्य ये था कि आमतौर पर जो हमारा झारखंड का भौगोलिक बनावट है वो ऐसा पहाड़, नदी, नाला, गड़ा ढोड़ा बना हुआ है। इतना दूर दूर में हमारा गांव, दूर दूर में लोग रहते हैं। कई पदाधिकारी उन सब जगहों में जाने से कतराते थे और पूर्व में जो परंपरा रही है 20 सालों का राज अलग होने के बाद, उस समय से जो भी कार्य होता था सब एयर कंडीशन ऑफिस में बैठकर ही तय होता था और वहीं खत्म हो जाता था। सरकार जब हमारी बनी 2019 में, उस समय आपको मालूम होगा सरकार बनते ही इस देश में और पूरे दुनिया में कोरोना का जो बीमारी था पूरा देश घिर गया था। 2 साल लगभग हम लोगों को घर में ताला बंद करके रहना पड़ा। गाड़ी, मोटर, हाट, बाजार, दुकान, रिश्ता नाता सब बंद। 2 साल किसी तरह समय काटा गया और 2 साल के बाद जब हम लोग काम करने के लिए आगे बढ़े ही हैं कि आप सब लोगों को मालूम है कि इस बार इस राज्य को सूखा का सामना करना पड़ रहा है। पहले किसानों को बीज नहीं मिलता था, खाद नहीं मिलता था और भगवान भरोसे उनका खेती बाड़ी चलता था। इस बार हमने समय पर बीज दे दिया, समय पर खाद दे दिया, लेकिन सही समय पर बारिश यहां के किसानों के खेत में नहीं हुआ। बड़ा विचित्र स्थिति है। झारखंड वैसे भी सबसे पिछड़ा राज्य है देश में और गरीबों के लिए, किसानों के लिए ऐसी समस्या बहुत ही बुरा होता है। आज उस सूखाग्रस्त से निपटने की भी चुनौती हमारे लिए है और उस पर भी हम लोग तेजी से काम कर रहे हैं। इसी बीच जीवन सामान्य करते करते आगे बढ़ रहे थे।
सरकार आपकी द्वार हमने पहला चरण में शुरू किया और उसके बाद जब हमारा विधानसभा आउट हुआ था, उस समय हमारे इस राज्य के सभी विधायकों ने और सभी सांसदों ने कहा था सरकार आपकी द्वार जैसा योजना कार्यक्रम और भी चलते रहना चाहिए। और इस बात का मुझे पूरा उम्मीद था कि लोगों को इस योजना से उसका उत्साह बढ़ेगा। आपको बता दें कि जब हम लोग सरकार आपके द्वार का कार्यक्रम चलाए थे पिछले साल, लगभग 6000 शिविर हम लोगों ने लगाए पूरे राज्य में, और उस 6000 में लगभग 35-40 लाख आवेदन आए, और 35-40 लाख आवेदन आए, कुछ तो वही कैंप में शिविर में ही उनका समाधान कर लिया गया, और जो वहां के लायक नहीं था और रांची हेडक्वार्टर से उस 99% समस्याओं का समाधान हमने उनका कर दिया। और आज बड़ी खुशी की बात है कि सरकार आपके द्वार का दूसरा चरण, जहां आपके लिए योजना ले लेकर के सरकार के पदाधिकारी कर्मचारी आपके पंचायतों में, आपके दरवाजे में, आपके घर के सामने आके खड़े हैं और वहीं आपकी समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। 5 दिन हुआ है इस कार्यक्रम को शुभारंभ हुए। 12 तारीख को गिरिडीह से हमने इसको हरी झंडी दिखाई थी, और आपको हम बता दें कि इन 5 दिनों में 5.5 लाख आवेदन हमको प्राप्त हुआ है। कितनी खुशी की बात है। पहले हमारे ग्रामीण किसान आमजन ब्लॉक घूमता रहता था, बीडीओ सीओ का चक्कर लगाता रहता था, डीसी ऑफिस का चक्कर लगाता रहता था, विभागीय कार्यालय में दौड़ता रहता था। लेकिन अब सारी विभाग आपके पंचायत, आपके घर, आपके दरवाजे पर है। और अधिकतर हमारा प्रयास है कि आपकी जो आप वर्षों से जिस चीज के लिए भटक रहे थे, उन सब चीजों के लिए आपको आगे भटकने की जरूरत नहीं हो। आज आपके जिले में हम सिर्फ इसलिए आए हैं कि हम देखना चाहते हैं कि बोकारो जिला के पदाधिकारी या बोकारो जिला के जो हमारे ग्रामीण किसान, मजदूर, नौजवान, हमारी छात्र छात्राएं, हमारे बेरोजगार नौजवानों के लिए रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है कि नहीं जा रहा है। और अभी हमने देखा मंच के सामने कि पूरा ये पंडाल भरा हुआ है, जिसके हाथ में कुछ ना कुछ योजना उनके हाथों में पड़ा हुआ है। ये बहुत खुशी की बात है। मैं प्रशासन को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, लेकिन यही गाड़ी नहीं रुकेगा। ये सिर्फ 1 महीना का मिशन मोड है। ये 1 महीना का ये विशेष अभियान हम चला रहे हैं, लेकिन 1 महीना के बाद भी ये योजना चलती रहेगी। इसलिए आप लोग को चिंता करने का जरूरत नहीं है। आज ये विशेष अभियान के माध्यम से हमारा उद्देश्य अधिक से अधिक इस राज्य में सबसे अंतिम व्यक्ति तक जो खड़ा है उस तक पहुंचने का हमारा लक्ष्य है। हमारा राज्य का बनावट ऐसा है कि आदमी पहाड़ के ऊपर, पहाड़ के नीचे, नदी के किनारे, नाला के किनारे रहता है। सरकार की आवाज तो छोड़ो, सरकार की योजना तो छोड़ो, सरकार का कोई पदाधिकारी, कोई व्यक्ति तक उस घर गांव तक नहीं जाता था। लेकिन आज आप सारी चीजें आपके सामने हैं। मैं ये देखने आया हूं, और जहां पदाधिकारी कभी जाते नहीं थे, वहां पर कोई मोटरसाइकिल से जा रहा है, कोई ट्रैक्टर में बैठ के जा रहा है, डीसीएसपी लोग, कोई मोटरसाइकिल में, कोई पैदल, कोई साइकिल में जा करके इन योजनाओं का लाभ ग्रामीणों को दे रहा है। और इसकी पूरी हर दिन का मॉनिटरिंग किया जा रहा है। बोकारो जिला
इसको औद्योगिक जिला भी कहा जा सकता है। एशिया का सबसे बड़ा लोहा का कारखाना हमारे इसी बोकारो जिले में लगा और संयोग से मेरा लालन पालन भी इसी जिला के मिट्टी में हुआ है। और इस शहर का कोई सेक्टर, कोई गली मोहल्ला नहीं होगा जहां हम लोग ना खेले कूदे होंगे। लेकिन आज आप लोग के आशीर्वाद से, आप लोगों के सहयोग से ये आपका गली मोहल्ला का ये छोटा सा नौजवान आज इस राज्य का सर्वोच्च स्थान पे बैठा है। और मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने पे लगा हूं। हर तरीके की समस्या का समाधान करने पे लगा हूं। अभी तो साल भर ही हुए, 2 साल कोरोना में बिताया, अभी साल भर का कार्य आपके सामने है। और इसी बीच हम लोगों का इस राज्य में सूखा का स्थिति है। रोज चुनौती, एक समस्या का समाधान निकालते हैं, दूसरा समस्या सा दरवाजे में आके खड़ा रहता है। लेकिन इससे हम घबराते नहीं है, हर समस्या का समाधान होगा। आज देखिए, आज सावित्रीबाई फूले किशोरी योजना के माध्यम से हमको लगभग इस राज्य में 35 लाख लगभग 9 लाख बच्चियों को हमें आच्छादित करना है। अभी तो कितना 5 दिन में सावित्रीबाई फूले योजना का लाभ मिला ये तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन यहां लगभग जो मुझे बताया गया है अभी तक 2000 बच्चियों को इससे जोड़ लिया गया है। ये बहुत खुशी की बात है और मेरा पूरा एकदम टारगेट फिक्स है। सभी पदाधिकारी ये जान लें कि एकदम 9 लाख बच्चियों को सावित्रीबाई फूले की योजना हमें देनी है, ताकि उनकी पढ़ाई में कोई रुकावट ना हो। हर तरीके की पढ़ाई का खर्चा लगभग आप सरकार उठाने जा रही है। कपड़ा लत्ता तो दे ही रही है, किताब कॉपी कलम भी दे रही है। आज आपको बेहतर शिक्षा के लिए, जैसे आप प्राइवेट स्कूलों की सपना देखते हैं, डीपीएस और डीएवी जैसे स्कूल के लिए, आज आपके लिए भी सरकार डीपीएस डीएवी जैसा स्कूल बनाने का तैयारी कर रहा है। सिर्फ और उसमें जो शिक्षक पढ़ाने के लिए आएंगे, उसके जो प्रिंसिपल बनेंगे, वो सभी टीचरों का भी ट्रेनिंग चल रहा है, प्रिंसिपलों का ट्रेनिंग चल रहा है आईआईएम में। इसलिए आप लोग चिंता मत कीजिए, आप लोगों को भी एक बेहतर शिक्षा और भी सरकार आपको देगी। कभी आप लोगों ने सोचा था कि यहां का आदिवासी, यहां का दलित, यहां का पिछड़ा बच्चा विदेश में जाके पढ़ पाएगा? कभी किसी ने नहीं सुना। ये भारत का पहला राज्य है जहां यहां के आदिवासी, दलित, पिछड़ों को विदेश में भेजकर मुफ्त में पढ़ाने का काम कर रही है। सारा खर्चा सरकार वहन कर रही है। आज ये राज्य देश में सर्वजन पेंशन, जो सबको पेंशन देने का कानून बनाया, ये झारखंड पहला राज्य है। कोई भी बिना पेंशन का नहीं रहेगा, बूढ़ा बुजुर्ग लोग। हमने ये कानून बनाया। हम लोगों ने पिछला बार भी, जब थोड़े दिन के लिए हम सरकार में थे 2014 में, उस समय भी ये हम बनाए थे। लेकिन हमारे विपक्ष, जिन लोगों ने 20 साल तक इस राज्य में राज किया, ये हमारे विरोधी लोग, भारतीय जनता पार्टी का लोग, वो योजना को भी बंद कर दिया। यहां के लोग इतने गरीब, खाना तो छोड़ो,
तन ढकने के लिए भी कपड़ा नहीं मिलता था, तो उस समय भी हमने धोती साड़ी योजना चलाया, लेकिन उन बेईमानों ने वो धोती साड़ी योजना और आपके कपड़े भी उतारने का काम किया। लेकिन आज देखिए, गांव-गांव में, पंचायत में धोती साड़ी लुंगी कंबल बट रहे। मान सम्मान से हमारे गरीब किसान लोग रहे, ये सरकार की मंशा है। कई ऐसी बातें हैं, अभी छात्रवृत्ति योजना हो, सर्वजन पेंशन हो, केसीसी हो, मनरेगा के माध्यम से, अभी सुखाड़ को लेकर हम लोगों ने ये सीधे तौर पर पदाधिकारियों को कहा हुआ है कि जो जब शिविर लगेगा, हर एक गांव में 5 योजना उसी दिन उसका शिलान्यास होना चाहिए मनरेगा के माध्यम से। इसलिए आप लोग को बाहर भी काम करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। राशन कार्ड आपको बट रहा है। पिछली सरकार ने इस राज्य में 12-13 लाख राशन कार्ड डिलीट कर दिया, काट दिया लोगों का, गरीबों का नाम हटा दिया। लेकिन हमारी सरकार बनी, अतिरिक्त 20 लाख नए राशन कार्ड बनाकर गरीबों को बांटने का काम हम लोगों ने किया। और यहां मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के माध्यम से मैं विशेषकर नौजवानों से कहना चाहूंगा, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, जो नौकरी के लिए जिनको जाना है वो नौकरी की तरफ जाएंगे, जो नहीं बहुत पढ़े लिखे हैं उसके लिए भी हम लोगों ने रोजगार देने का संकल्प लिया है। मुख्यमंत्री रोजगार योजना के माध्यम से आपको लाखों रुपया का अनुदानित दर पर आपको लोन दिया जा रहा है, जिससे आप गाड़ी, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल दुकान, चाहे आप स्टूडियो खोलिए, चाहे फोटोकॉपी मशीन का दुकान खोलिए, राशन दुकान खोलिए, कपड़ा दुकान खोलिए, चप्पल दुकान खोलिए, जो कुछ खोलना है इसके लिए सरकार आपको मदद करेगी। इसके लिए आप लोग अपना आवेदन दे। और साथ साथ में पशुधन योजना एक बहुत महत्वपूर्ण योजना। अब उन्होंने हड़पन को उन्होंने मिना बुना, जहां तिना पे सौर सटेरिकान गो बाबा बोया मिश्रा को मजियाड़ाम गुणित नायके को आपे को नुआ नेहर मुख्यमंत्री पशुधन योजना ते आई मा गई डंगरी मेरोम सुकरी हटिंगो कना आज साव साथ उनको दो लगी ओढ़ाओ हटिंगो कना नुआ योजना रे लाभ हताओ पे। आज हम लोगों ने अपने पूर्वजों की जो परंपरा है उन परंपराओं को छोड़ दिया। यहां का जो झारखंडी परंपरा था, जहां यहां का मूलवा से आदिवासी जानवरों के साथ रहता था, आज से 40-50 साल पहले गांव में जानवर भरा रहता था, गाय, बकरी, सुअर, मुर्गी सब भरा रहता था। लेकिन आज गांव-गांव में जाके आप देखेंगे तो एक भी ना गाय, ना बकरी, ना मुर्गी। घर में कोई मेहमान आ जाए, उसको मीट भात खिलाना है तो बाजार से या बगल का गांव से मुर्गी लाके मारना पड़ता था। ये हाल। इसीलिए आज इसके बर्बाद होने की वजह से आज ये राज हमारी आने वाली पीढ़ी को प्रभावित कर रहा है। आज हमारे इस राज्य में लगभग 40% बच्चे कुपोषित पैदा हो रहे हैं। और कुपोषित पैदा इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हमारी महिलाएं कमजोर है, एनीमिया के शिकार है, खून की कमी का शिकार है। अगर गांव में घर में दूध होता, दही होता, गाय होती, बकरी होता, मुर्गी होता, तो क्यों हमारे घर के लोग कमजोर होते, क्यों कमजोर बच्चा पैदा होता। इसीलिए पशुधन योजना को आप लोग घर घर ले जाने का काम करें। 90% के अनुदान में जानवर आपको मिल रहा है और जानवर रखने के लिए भी पशु शेड आपको मिल रहा है। इसलिए इन योजनाओं के माध्यम से आप सब लोग अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं। आय में वृद्धि आप कोशिश करके देखिए, क्योंकि आप जो शहरीकरण का जो प्रचलन चला है, ये कहीं न कहीं मानव जाति के लिए बहुत अच्छा संकेत नहीं है।
आज शहर को जो आप लोग सबसे विकसित जगह समझते हैं, मेरा मानना है कि शहरीकरण सबसे गंदा जगह है आज के दिन में। आज शहर में देखिए क्या स्थिति है, चोरी चमारी डकैती सब कुछ होता है। बिजली है फिर भी वही डर वही भय। आज उससे अच्छा हमारा गांव है। और शहर में कोई ना बकरी पालने वाला है, ना गाय पालने वाला है, ना मुर्गी पालने वाला है, ना सुअर पालने वाला है, लेकिन खाएगा जरूर, चाहे वो विदेश से लाके खाए। तो क्यों नहीं हम गांव में ये चीज उपज करें और शहर में बेचने का काम करें और अपना आय में वृद्धि लाने का काम करें। तो कई ऐसी चीजें, अगर उन योजनाओं को गिनाने जाऊंगा तो दिन भर बैठना पड़ेगा, यहां फिर भी खत्म नहीं होगा। अभी हम लोगों ने 1 साल में तो इतना काम किया, अभी तो और भी बाकी है। और इसको लेकर हमारे विरोधियों के पेट में इतना दर्द हो रहा है, इतना दर्द हो रहा है कि रोज ना कुछ झूठा षड्यंत्र और झूठा आरोप लगाकर हमारी गति को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। चिंता मत कीजिए, इनके षड्यंत्र से हमारी गति न रुकी है न रुकेगी। और जो अभी हमारे विधायक, हमारे मंत्रीगणों ने कहा 32 खतियान, सरना कोड, निजी क्षेत्र में 75% की नौकरियां, अभी तो सरकार आपके द्वार, आपका अधिकार लेकर के ये शिविर लग रहा है। ये कार्यक्रम खत्म होगा, उसके बाद फिर से हम शिविर लगाएंगे और स्थानीय कंपनियों पर जो 75% की नियुक्ति है उन सबको बैठ के कराया जाएगा। पुरानी पेंशन हो, चाहे आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की बात हो, अभी गिरिडीह जिला को सोलर जिला के रूप में हम लोगों ने घोषित किया है। अब पूरा जिला सोलर से आच्छादित करने का ये निर्णय है। और नियुक्ति के लिए भी आप लोगों ने देखा होगा विगत 20 सालों में जेपीएससी क्या हालत इन लोगों ने किया। और हमारी सरकार आई इसी कोरोना के दौरान, उस जेपीएससी में जहां ये लोग 1,500 हजार दिन में रिजल्ट निकालता था, 250 दिन में रिजल्ट निकाल करके जेपीएससी के छात्र छात्राओं को आज कोई बीडीओ, कोई सीओ, कोई कलेक्टर, कोई एसपी डीएसपी बन करके आज हमारा राज्य की सेवा में लगे। और आपको बता दें, इस बार 250 बच्चों में ने जो जेपीएससी जिन लोगों ने कंप्लीट किया, उसमें से 33 बच्चे ऐसे थे जो बीपीएल परिवार से आते थे। कितनी खुशी की बात है, आज हमारा जेपीएससी में बीपीएल परिवार, एपीएल परिवार के भी बच्चे पास होकर के बड़े बड़े अफसर बन रहे हैं। लेकिन ये चीज हमारे विपक्षियों को नहीं पचता। इस राज्य में पहली बार फॉरेंसिक लैब का हम लोगों ने, जो बिल्डिंग पड़ा हुआ था उसमें कोई जांच करने वाला ही नहीं था, उन वैज्ञानिकों का हम लोगों ने नियुक्ति किया ताकि यहां पर कोई घटना होता है, उन घटनाओं का अनुसंधान जो महीनों साल लग जाता था, वो दिन में यहीं पर कंप्लीट हो जाए, इसी राज्य में उसका जांच हो सके। 32 साल में पहली बार हमारा आज के दिन में जो मौसम का हालत है, जब किसानों का समय होता है उसमें बारिश नहीं होता है, जब गर्मी का समय होता है गर्मी नहीं होता है, जब ठंडा का समय होता है ठंडा नहीं होता है। बड़ा विचित्र मौसम में बदलाव आ रहा है। और ऐसे समय में किसानों को वर्तमान जलवायु परिवर्तन में कौन सा खेती कैसे कैसे करना चाहिए, इसको बताने के लिए कोई पदाधिकारी नहीं होता था। कभी किसी को कुछ नहीं पता कि इस समय में कौन सा क्या खेती किया जाए। और जैसे पुरानी परंपरा के तहत किसान चला आ रहा था, वैसे ही किसान चला आ रहा था। इस बार हमने 32 साल में पहली बार हम लोगों ने किसान
कृषि पदाधिकारियों का नियुक्ति किया और गांव-गांव में भेजने का काम किया ताकि किसानों को पता चले कि कम पानी और अधिक वर्षा में क्या खेती हो सकता है, टाण में क्या हो सकता है, गढ़ा में क्या हो सकता है। और नौकरियों के लिए भी अभी लगभग 50,000 नियुक्ति के लिए हम लोगों ने स्वीकृति प्रदान कर दी। बहुत तेजी से अभी शिक्षकों की नियुक्ति की बहाली भी निकलेगी, पुलिस की भी बहाली निकालनी है और कई क्षेत्र में अभी विगत 20 सालों में न किसी विभाग का, न किसी नौकरी का, न कोई वर्ग का कोई नियम कानून बना। कैसे नियुक्ति होगी, कैसे रखी जाएगी, क्या होगा, नहीं होगा, उन सभी नियमों को बनाया जा रहा है। नियुक्ति भी बड़े पैमाने पर होने हैं, इसलिए आप लोग थोड़ा नजर रखें। बहुत तेजी से नौकरियों का भी अवसर आपको मिलेगा, इसलिए बहुत ज्यादा नहीं कहते हुए अभी यहां पर कई सारे लाखों शिलान्यास उद्घाटन आप लोग के सामने हुआ। लगभग 32,878 करोड़ रुपया का जो कुल योजना है, उन योजनाओं का शिलान्यास भी किया गया है, उद्घाटन भी हुआ है। ढेर सारी योजनाएं हैं, एक एक योजनाओं को पढ़ूंगा। चंद्रपुरा में, नावाडी में, चास में, गोमिया में, बेरमो में अनेकों योजनाएं। तो इसलिए मैं चीजें आपके दरवाजे तक पहुंचाना चाहता हूं, आपके आसपास तक भेजना चाहता हूं, लेकिन उन योजनाओं को आपको तुरंत अपने साथ लेके जाना होगा। इसके लिए आप सब लोग शिविर में आए और जो लोग नहीं भी पहुंच पाते हैं उनको भी सहयोग करें और उनको भी साथ में लेके जाएं। और जो एक शिविर में छूट गया और दूसरे शिविर में भी जा सकता है। हमने पूरे स्पष्ट रूप से पदाधिकारियों को निर्देश दिया है, अगर किसी पंचायत में कोई शिविर लगा है, अगर वहां कोई व्यक्ति किसी कारण से नहीं जा सका और दूसरे शिविर में पहुंचा तो उसका भी आवेदन लेना अनिवार्य है। इसलिए आप लोग दूसरे शिविर में भी जाकर के अपनी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। इसलिए और बहुत ज्यादा नहीं कहते हुए इन्हीं बातों के साथ मैं चाहूंगा कि अपनी बातों को समाप्त करूं। लेकिन आप लोगों के लिए काफी बहुत आने वाला समय में कौशल विश्वविद्यालय हम लोग खोलने जा रहे हैं, जो डिजिटल स्किल विश्वविद्यालय के रूप में होगा। लगभग 400-500 करोड़ रुपए की योजना होने जा रही है। वर्तमान में हर नौजवान को आज पढ़ा लिखा हो चाहे वो अनपढ़ हो, वो स्किल उसके हाथ में होना चाहिए, उसके हाथ में हुनर होना चाहिए। और हुनर को तराशने के लिए हम लोग एक विश्वविद्यालय बनाने की तैयारी में है, जिसके माध्यम से बड़े पैमाने पर यहाँ पर नौजवानों को हुनरमंद बनाया जाएगा। और आपके यहाँ बियाडा में के समीप ही जो टेक्नोलॉजी सेंटर का भी हम लोगों ने स्वीकृति प्रदान कर दी है, जिसके जो उद्योग विभाग के माध्यम से यहाँ पर संचालित किया जाएगा और बड़े पैमाने पे आपको रोजगार उपलब्ध करने का, सृजन करने का मौका मिलेगा। तो इसलिए साथी, इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करना चाहता हूं। यहाँ आप लोग को आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आबोरन जहातिना गोबवा बोया मिश्रा माजी अड़ाम गुणित नायके को तय नोडे सहर सटेरो लगी अडीडी सराव गुण बनाओ जोहार। बेहतर योजनाओं के साथ बेहतर जीवन प्रदान कर रही है हमारी सरकार। यहां से उठकर ये कदम यही थमेंगे नहीं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के कदम है। हम हमेशा विकास के नए आयाम को गढ़ेंगे। इसी संकल्प के साथ मैं निवेदन करना चाहती हूं, हम सम्मान स्वरूप अपने अतिथिगणों को स्मृति चिन्ह प्रदान करना चाहते हैं। निवेदन करना चाहती हूं उपायुक्त बोकारो श्री कुलदीप चौधरी सर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। स्मृति चिन्ह उपायुक्त महोदय से।
उपायुक्त महोदय से निवेदन होगा माननीय मुख्यमंत्री जी को सम्मान स्वरूप सप्रेम भेंट ये स्मृति चिन्ह उपायुक्त महोदय से निवेदन होगा माननीय मंत्री आदरणीय श्री सत्यानंद भोक्ता जी को हम ये स्मृति चिन्ह प्रदान कर रहे हैं सम्मान स्वरूप। माननीय मंत्री, माननीय शिक्षा मंत्री आदरणीय श्री जगन्नाथ महतो जी को यह स्मृति चिन्ह। अगला आग्रह होगा उप विकास आयुक्त श्रीमती कीर्ति सिंह श्री मैडम से कि हमारे बीच माननीय विधायक बेरमो और माननीय विधायक गोमिया हैं, हम सम्मान की भावनाएं स्मृति चिन्ह में समेटकर आप तक संप्रेषित कर रहे हैं। यही सम्मान की भावनाएं स्मृति चिन्ह के रूप में आदरणीय श्री विनय कुमार चौबे सर माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सचिव हमारे बीच हमारे सम्मानित अतिथि के रूप में ये स्मृति चिन्ह हम आपको डीडीसी मैम से निवेदन होगा। ये स्मृति चिन्ह आपके लिए। ये थी हमारी सम्मान की भावनाएं और एक बार फिर हम आगे बढ़ेंगे इसी संकल्प के साथ। मैं कार्यक्रम के इस पड़ाव पर धन्यवाद ज्ञापन हेतु सादर आग्रह करना चाहती हूँ विकास आयुक्त बोकारो कीर्ति श्री जी मैम से। आज के कार्यक्रम में श्री हेमंत सोरेन माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार की गरिमामयी उपस्थिति से हम सभी अपने अंदर एक नवीन ऊर्जा का संचार महसूस कर रहे हैं, जिसे आने वाले समय में आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम में अत्यधिक उत्सुक ऊर्जा का संचार महसूस कर रहे हैं मिला है। हम इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का सहृदय से आभार एवं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहते हैं। मैं अंतर्मन से श्री सत्यानंद भोक्ता माननीय मंत्री श्रम नियोजन एवं कौशल विकास विभाग एवं श्री जगन्नाथ महतो माननीय मंत्री स्कूली शिक्षा साक्षरता एवं मद्य निषेध विभाग को हार्दिक धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकालकर इस कार्यक्रम में उपस्थित अपने आशीर्वचनों से हमारा मार्गदर्शन किया। मैं श्री कुमार जयमंगल माननीय विधायक बेरमो विधानसभा क्षेत्र एवं श्री लंबोदर महतो माननीय विधायक गोमिया विधानसभा क्षेत्र को आज के कार्यक्रम में उपस्थिति तथा कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग एवं समय देने हेतु धन्यवाद देती हूँ। आज का इस कार्यक्रम में रांची से उपस्थित श्री विनय कुमार चौबे माननीय मुख्यमंत्री के सचिव, कमिश्नर एवं डीआईजी उत्तरी छोटा नागपुर को हार्दिक धन्यवाद देना चाहती हूँ। साथ ही उपस्थित माननीय अध्यक्ष जिला परिषद, माननीय उपाध्यक्ष जिला 20 सूत्री कार्यक्रम एवं कार्यान्वयन समिति एवं उपस्थित सभी जनप्रतिनिधियों को हार्दिक धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं कार्यक्रम में उपस्थित सभी पदाधिकारीगण, प्रेस बंधुओं, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया एवं उपस्थित सभी लाभुक एवं सभी लोगों को हार्दिक एवं धन्यवाद देना चाहती हूँ। धन्यवाद। जोहार। एक बार पुनः धन्यवाद आप सभी का। ये इतने वृहद आयोजन में माननीय मुख्यमंत्री जी की गरिमामयी उपस्थिति ने हम सबके अंदर नई ऊर्जा संचारित की है। एक बार पुनः जिला प्रशासन बोकारो और यहाँ के तमाम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। चाहूंगी एक बार जोरदार तालियां हो जानी चाहिए। आपका साथ, आपका आशीर्वाद, आपका मार्गदर्शन मिलता रहे।